तो हेलो 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 भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वागत बंदन अभिनंदन, स्वागत बंदन अभिनंदन। तो कैसे आप सभी, कैसे हैं? तो इसी के साथ आज हम लोग को है 15 अगस्त 2025 है आज। तो मैं आप लोग बताना चाहूँगा, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में हुआ था, आप जानते हैं। आज हम लोग का लगभग लगभग 79 ईयर हो गए हम लोग का देश आज़ाद हुए। 79 ईयर हो गए हम लोग के देश आज़ाद हुए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं जीके जीएस। और एक बात बताना चाहेंगे, आप लोग के प्यार दुलार से हम लोग को आज 51 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बस आप लोग से विनती है, आप लोग थोड़ा व्यू ड्यूरेशन भी बढ़ाइए थोड़ा, मतलब साथ में सबको लेकर चलिए थोड़ा। मतलब आपने आसपास बच्चों को बताइए कि हाँ यहाँ 6 क्लास का पढ़ाई चलता है, पढ़ो। मतलब 6 क्लास का यूट्यूब पर कहीं, मतलब मेरे हिसाब से कहीं लगभग पढ़ाई होता नहीं होगा। कुछ है ऐसा, मतलब टीचर है जो 6 क्लास को पढ़ाते हैं। तो हम लोग 6 क्लास, अब 7 में जाइएगा, हम लोग 7 साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, साथ फिर पढ़ाएंगे 7। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग का जीके जीएस। और हम मैथ भी पढ़ाएंगे, जीके जीएस भी कराएंगे। जीके का मात्र 10 लेक्चर जाएगा, जीके खत्म। एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन, 10 लेक्चर में 100 क्वेश्चन, खत्म। 100 क्वेश्चन याद कर लीजिए यार, काफ़ी है क्या? उतना ही याद रहेगा तो काफ़ी रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से हम पूछना चाहेंगे, मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितने स्टेट हैं हम लोग के इंडिया में। तो हम लोग के स्टेट जो हैं 28 स्टेट हैं, क्योंकि एक 29 पहले था, एक कट गया है, ठीक है। तो अभी 28 ही है। 29 स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग से पूछेंगे आपसे कि यूनियन टेरिटोरीज कितने होते हैं। हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया? और स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा। तो देखिए, हमारे मतलब स्टेट तो हम आपको बता दिए 28 है, और हम लोग का जो यूनियन टेरिटोरीज है ना, 8 होते हैं। कितने? 8। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए इसको, जल्दी कीजिए, क्या मिटाना है, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जल्दी इसको कीजिए। हो गया, इरेज करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग पास। ओहो, इतना गीला हो गया। इसको कम से, तो चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। अरे रुक जाइए, और इसको भी रेज करते रहे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आप लोग से, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर? ये तो आपके साइंस वाले सर बताए ही होंगे, शायद अभी केमिस्ट्री को नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको बताएंगे केमिकल सिंबल क्या होता है पानी का। जो आप लोग पानी पीते हैं उसका केमिकल सिंबल होता क्या है? तो उसका केमिकल सिंबल जो है क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O। समझ गए? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ
फ्रांस। देखिए फ्रांस का कैपिटल क्या होता है? अब कैपिटल का हिंदी बहुत बड़ा पूछते थे इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए कैपिटल का हिंदी जो होता है राजधानी होता है। और जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन कराएंगे, इंडिया का कैपिटल कौन होता है? क्योंकि आप इंडिया में हैं, इंडिया के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो फिर इंडिया में होने का फायदा क्या है? ठीक है, तो इंडिया का बताएंगे, पहले इसको बता दे रहे हैं। फ्रांस का जो होता है कैपिटल क्या होता है? पेरिस। देखिए ये सब जो है ना याद करना पड़ता है, जितने याद कीजिएगा सही रहेगा। चलिए जल्दी से लिखिए, नोट कीजिए, अभी रेज करते हैं। कितने क्वेश्चन करा दिए? 4, पांचवा है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? मतलब अपने भारत का, इंडिया मतलब इंडिया का हिंदी क्या होता है? भारत। भारत का कैपिटल कौन है? भारत का कैपिटल कौन है? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। चलिए तेजी से नोट कीजिए, नोट कीजिए। भारत का कैपिटल क्या होगा? पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे भारत का कैपिटल क्या है? तो न्यू दिल्ली। व्हाट मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब राजधानी, इंडिया मतलब भारत। तो हमारे भारत का राजधानी क्या है? देखिए समझिए, उल्टा समझ आएगा, उल्टा समझिए। देखिए भारत, हमारे भारत का राजधानी क्या है? समझ गए? समझ गए? आगे लिखिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट in our solar सोलर सिस्टम। आप इसका हिंदी समझिए पहले। देखिए इसका पहले हिंदी समझिए। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? मतलब कौन है, चाहे ऐसे समझिए। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बताइए, बताइए तेजी से। आंसर आपको नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं। देखिए क्या है? जुपिटर। क्या है? जुपिटर। तेईस नोट कीजिए। इरेज कर दें। कितना क्वेश्चन कर लिए? 6 क्वेश्चन हम लोग का हो गया लगभग। आगे बढ़े, चौक ले रहे हैं, ठीक है, चौक ले ले। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द known known as the father of nation इन नेशन इन इंडिया? हमारे भारत में कौन ऐसे महापुरुष थे जिनको हम लोग फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं? फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। मतलब फादर ऑफ नेशन मतलब हमारे, मतलब नेशन का मतलब समझिए, मतलब राष्ट्रवाद। जो हमारे पूरे राष्ट्रवाद को बहुत पुराने समय से चलाए हुए थे, बहुत दिनों तक चलाए, हमारे देश को आज़ाद करा है। मतलब उन्हीं का ना ज़्यादातर रोल था, इसलिए वो महापुरुष का नाम क्या था? तो आप लोग अब हिंदी में बता दिए तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, डंडा लेके चल पड़ो। एक मिनट रुक जाइए, उग रहा है सही सही नहीं।
क्या है? महात्मा गांधी। अब देखिए, अब हम आपसे पूछेंगे अगला क्वेश्चन। अभी रेज करते रहे इसको। कितना क्वेश्चन हो गया? 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और फिर छुट्टी। देखिए, एट नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की वर्ल्ड। एक मिनट याद करने दीजिए, क्या था क्वेश्चन? शायद वर्ल्ड था, हाँ। विच इज द longest river in the which is the longest river in the world? बताइए तेजी में, क्या होगा? द नाइल रिवर। याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और उधर हम एक आपको क्वेश्चन कराए हुए थे, भारत का राजधानी कौन होता है? इसको तो बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द नेचुरल, हाँ नेचुरल हार्डेस्ट, नेचुरल व्हाट इज द नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल, हाँ हार्डेस्ट, अरे यार चौक उगी नहीं रहा है, ये समझ जाइएगा, हार्डेस्ट लिखे हैं, हार्डेस्ट नेचुरल substance in the world। अर्थ सॉरी हम ये बोल दिए हैं, वर्ल्ड बोल दिए हैं, अर्थ। देखिए हमारे मतलब पृथ्वी पे, मतलब आप किसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम, हार्डेस्ट प्लस नेचुरल, आप समझ रहे? हार्डेस्ट मजबूत तो है, लेकिन नेचुरल तो सॉफ्ट, अच्छा दिखने में भी अच्छा लगता है वो। अच्छा, आपको कहीं डायमंड आपको मिल जाएगा तो आप लेना चाहिए कि नहीं, बता दीजिएगा कमेंट में। तो देखिए इसका क्या होता है, जामिन सरे बता दिए, डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको इजी से हम करा देते हैं, छोड़िए इसे मिटाइए, इसे मिटाइए। देखिए अगला हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हु इज द who wrote the national anthem? Who wrote the national anthem? तो बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है, उसको फोकस मत कीजिएगा, फोकस करना नहीं है, फोकस करके मारूंगा। ये ले, फोकस नहीं कर रहा है, इस पे ध्यान दो। इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ। देखिएगा स्पेलिंग सही है ना, रविंद्रनाथ टैगोर का, सही है ना? तो गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ 10 क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। देखिए हर एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 लेक्चर में 100 क्वेश्चन जीके खत्म। तो इसी के साथ द एंड लेक्चर फर्स्ट
बाय 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 बाय, इसी के साथ बाय बाय बाय। तो चलिए खत्म करते हैं, बाय 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 बाय, भागो भागो भाग जल्दी भाग।